हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पे दोस्तों दिल्ली होम गार्ड के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ गई है। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि दिल्ली होम गार्ड के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो सभी जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, फीस कितनी लगेगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, ये 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, 13 फरवरी 2024 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। ये नीचे यहाँ पे आपको एक्ट के बारे में बताया गया है कि किस एक्ट के थ्रू होगा, क्या क्या होगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर enrollment of 10,285 home guard volunteer for a term of 3 years which may be extended by 2 years with 15%, 7.5% and 27% रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड OBC। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख ही सकते हैं आपकी 3 साल की जो वॉलंटियर रहने वाली है और यहाँ पे आपके जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स या OBC हैं, इन सभी की जो ईयर है ये कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड की जा सकती है। और इसमें से दोस्तों जो 33% है ये कहीं ना कहीं वैकेंसीज जो है रिजर्व रहने वाली है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% जो आपका वैकेंसीज है दोस्तों, ये एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। और यहाँ पे आपका जो एक्स CAPF एक्स पर्सनल रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे जो वैकेंसीज है रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों जो ये लिस्ट बताई गई है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो दिल्ली में रहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है या फिर अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन की जो फोटो ID कार्ड वो है, या फिर दोस्तों आपका करंट एंड वैलिड जो राशन कार्ड होता है उसमें अगर आपका फ़ोटो है, या तो ये आप लगा सकते हैं, या वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो कि GNCT द्वारा इशू किया गया, अगर आपके पास ये है तो इसको आप अपलोड कर सकते हैं। या जो आपका ड्यूली अरेस्टेड पासबुक है किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का अकाउंट का, तो ये यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो कि GNCT दिल्ली का है, तो ये इसको यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी में से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी प्रूफ है कि आप दिल्ली के निवासी हैं, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी उम्र 20 साल से 45 साल के बीच में है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डेट के बारे में बताया गया है कि अगर आपकी उम्र, अगर आपका जो जन्म है दोस्तों ये 2 जनवरी 1989 से पहले हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आपका जो जन्म है 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ है तो आप इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल 12th क्लास पास मांगा गया है। अगर आपने केवल 12th क्लास पास की है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 10th क्लास पास है वो एक्स सर्विसमैन के लिए और एक्स CAPF पर्सनल के लिए है। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी जो हाइट होनी चाहिए, मिनिमम हाइट, ये मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आपके जो रेस है इसके बारे में आपको बताया गया है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी रेस होगी, कितने मिनट में कंप्लीट करनी होगी, तो इसकी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको रेस की डिटेल दी गई है कि आपके जो उम्र है, अगर आपकी उम्र 30 साल तक है, ऐसे जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी उम्र 30 साल तक है तो उनको यहाँ पे जो 1600 मीटर की रेस है दोस्तों ये 6 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी उम्र 30 साल से 40 साल के बीच में 1600 मीटर की जो रेस है ये आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और जो 40 से 45 साल के बीच में कैंडिडेट है इनको 8 मिनट पर अपनी जो रेस है कंप्लीट करनी होगी। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन है या एक्स CAPF पर्सनल ऑफ अबव 45 ईयर हैं तो आपकी जो रेस रहेगी ये कहीं ना कहीं 10 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके भी यहाँ पे डिटेल दी गई है कि 1600 रेस कितनी मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अब दोस्तों जो मेजर चेंजेस हुआ है ये आप कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो होम गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट ही स्टेज में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में साफ कहा गया है कि आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उससे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर आप 1600 मीटर की जो रेस है, जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, अगर उसमें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम में ही तभी आप अपीयर हो पाएंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका 1600 मीटर रेस है, इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप जो है रिटर्न
टेस्ट में अपीयर हो पाएंगे। और दोस्तों जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ये आपका रिटन टेस्ट के बेस पे ही बनेगी और यहाँ पे जितने भी ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे दोस्तों उनका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और यहाँ पे दोस्तों आपका एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होगा जो कि आपको देना होगा, जो कि दिल्ली पुलिस वेबसाइट से आप इसे जो है अवेलेबल करके आप अपना इसे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो केवल 100 रुपये फ़ीस है दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे आपको लिंक दिए गए, इसके थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों दिल्ली होमगार्ड वैकेंसी के बारे में। नीचे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो हिंदी में सारी चीज़ें दी गई हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं।